ओम शांति। 6 मार्च 2024 की वरदान है, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। तो बाबा हमें महान पुण्य आत्मा का वरदान दे रहे हैं। इसमें दो बातें हैं, एक है महान, दूसरा है पुण्य। तो जो आत्मा पुण्य कर्म करते हैं अर्थात प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाते हैं, जैसे लौकिक दुनिया में भी कहते हैं ना, किसी का प्यास बुझाना, जो बहुत दुख अशांति में है उसको सहारा देना, जो पानी की प्यासी है उसका एक ग्लास पानी पिलाकर उसको तृप्त करना, तो बहुत अच्छा काम माना जाता है। आत्मा बहुत संतुष्ट हो जाता है उसी पल और दुआएं निकलती है। तो जब हम ज़रूरतमंदों की सहयोग करते हैं, सहयोग देते हैं, उसको जो चाहिए वो देते हैं, देकर उस आत्मा को संतुष्ट करते हैं, तो इसे पुण्य कर्म कहा जाता है। और इस समय जब पूरी सृष्टि तमो प्रधान बन चुकी है, अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए हैं, अज्ञानता के कारण माना अपने स्वरूप के परिचय ना होने के कारण, अपने पिता अपने घर को ना जानने के कारण आत्माएं भटक रही है। विकारों के अधीन होकर कर्म करने से दुख अशांति झेल रहे हैं, जैसे चिंताओं की चिता में लेटे हुए हैं। तो बाबा कह रहे ऐसी जो अशांत आत्माएं हैं, जिसको ज्ञान नहीं है, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या खेल चल रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कर्म का गुह्य गति क्या है, तो उन आत्माओं को अपना परिचय माना स्व का परिचय, आत्मा का परिचय और परमात्मा का परिचय देकर अर्थात ज्ञान सुनाकर उसका मन की प्यास बुझाओ। क्योंकि जब ये प्यास बुझेगा, जब ज्ञान की रोशनी आत्मा में पड़ेगी, तब उसको सब कुछ पता चलेगा, समझ आएगा, तब वो परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़ पाएगा। और जब परमात्मा के साथ उसका मिलन होगा, आत्मा का मिलन होगा, तो आत्मा सुख से, शांति से भर जाती है ना, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है, जो सारे विनाशी सुखों से परे है, जो बहुत अच्छा आत्मा को महसूस कराती है। तो बाबा कहते इसीलिए जितना भी आप बिजी हो अपने कार्य में, लेकिन ये पुण्य कार्य अर्थात परमात्मा का परिचय देना, स्व का परिचय देना, ड्रामा का परिचय देना, ये सारी बातें कुछ ना कुछ ज्ञान की पॉइंट सुनाकर आत्मा को तृप्त करना, बाबा का बनाना, वारिस बनाना, ये पुण्य कर्म हमें करना ही है। चाहे वाचा द्वारा करे, चाहे मनसा द्वारा करे, आत्माओं को आह्वान करके करे, है ना। तो ये पुण्य कर्म करने के लिए, आत्मा में ज्ञान की प्रकाश डालने के लिए हमें समय निकालना है। तो आइए आज हम उन सब आत्माओं का आह्वान करें जो अभी तक ये परमात्मा परिचय उन्हें मिला नहीं, अपना पिता का परिचय, अपने असली घर का परिचय, अपने स्वरूप का परिचय, अपने गुणों का, शक्तियों का परिचय, अपने कर्मों का ज्ञान जिसे मिला नहीं, वैसी आत्माओं को हम आह्वान करें। एकाग्र हो जाए, देह और देह की दुनिया से सारे ममत्व निकाल, बुद्धि को संपूर्ण रूप से भ्रुकुटी आसन पर एकाग्र करें। ये मेरा दिव्य एकांत का आसन है और मैं कौन हूँ,
परमात्मा स्नेही महान पुण्य आत्मा हूँ। ज्ञान की रोशनी से प्रज्वलित एक चैतन्य दिया हूँ। स्वयं ज्ञान सागर ने मुझे ज्ञान रत्नों से, ज्ञान खजानों से भरपूर किया है। अभी मेरा विशेष महान कार्य है इन सब ज्ञान खजानों को, ज्ञान के प्रकाश को दूसरों तक पहुँचाए। सच्चा लाइट हाउस बनकर हर एक दुखी अशांत आत्माओं को तृप्त करे, राह दिखाए। सच्ची सुख का, सच्चा प्यार का, परमात्मा प्यार का अनुभव कराना, यही मेरा विशेष कार्य है, महान पुण्य कार्य है। महसूस करें मेरे चारों ओर लाखों करोड़ों आत्माएं, इमर्ज करे, उन आत्माओं को आह्वान करे। साथ साथ प्यारे प्रिय बाप दादा को दिल से पुकारे, बाबा आपके सारे बच्चे आपके सम्मुख हैं। हर एक आत्मा को आपके ज्ञान के प्रकाश, लाइट माइट निरंतर मिल रहा है। हर एक आत्मा का बुद्धि का ताला खुलते जा रहा है। हर एक अपने दिव्य अनुपम स्वरूप को समझ पा रहे हैं। ज्ञान के प्रकाश चारों ओर फैल गया। मैं ज्ञान की लाइट हाउस हूँ, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मुझसे ये ज्ञान के प्रकाश दूर दूर तक फैल रही है। पूरी सृष्टि पर जैसे ज्ञान सूर्य का दिव्य प्रकाश फैल गया। हर आत्मा अपने पिता को पहचानने लगी, समझने लगी ड्रामा का रहस्य को। दिल से हर आत्मा कह रहा है, मेरा बाबा, मेरा बाबा। महसूस करते जाए, देखते जाए अपने सामने लाखों करोड़ों अनगिनत चैतन्य मणि परमात्मा की लाइट और माइट से भरपूर हो रहे हैं, शक्तिशाली हो रहे हैं। दिव्य सितारा, चैतन्य सितारा, बहुत सुंदर प्रकाश हर एक आत्मा के चारों ओर। ओम शांति।